जबरदस्त विरोध के बाद संचार साथी ऐप पर सरकार का यू टर्न। फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस लिया। उद्धव कुछ की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा कि यह एक निगरानी तंत्र था जिसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा था। हम इसका पर्दाफाश करने में सफल रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि अच्छा है सरकार को सद्बुद्धि आ गई। इस तरह के फैसले न हो जो सीधी सीधी जनता को प्रभावित करें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि संचार साथी ऐप का निर्णय गलत था। ये हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात था। सरकार के आदेश वापस लेने से पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई। लोकसभा में बोले इसे जासूसी संभव नहीं और ना ही होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। अगर ऐप हैक हुआ तो सबका डेटा लीक होगा। संसद परिसर में आज भी विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में सोनिया गांधी और खड़गे भी शामिल रहे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के भी संसद परिसर में प्रोटेस्ट। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहन करके पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले विपक्ष अशांत और भटका हुआ। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हुई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा कि विपक्ष को चर्चा का हंगामा ज्यादा करना था। सरकार तो शुरू से ही चर्चा के लिए तैयार थी। सपा सांसद रामगोपाल यादव का सरकार पर बड़ा अटैक। कहा कि एसआईआर सत्ता में बने रहने का तिकड़म है। नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ इसे याद रखना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। बोले कि सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे पंडित नेहरू। सरदार पटेल ने उन्हें रोका। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर प्रियंका गांधी बोली कि ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि हम जनता के मुद्दों को न उठा पाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले बीजेपी जानबूझकर इस तरह के झूठ बोलती है। नेहरू और पटेल में बहुत सामंजस्य था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी बोले ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं है जिसका कोई और छोर नहीं, उस पर आरोप कैसे। राजनाथ के बयान पर उद्धव कुछ की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हमें गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले राजनाथ सिंह का बयान जनता के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान। कहा कि 3 करोड़ देवता क्यों हैं, कुंवारे और शादीशुदा लोगों के अलग अलग भगवान क्यों हैं। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस की आदत, इनकी सोच सनातन विरोधी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बोले एआईएमआईएम से दोस्ती के चलते ऐसा बयान दिया। रेवंत रेड्डी धर्म बदलकर मुसलमान बन सकते हैं। रेवंत रेड्डी के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ। तेलंगाना में हिंदू संगठन का प्रोटेस्ट। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ सड़क पर उतरी है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने का सिंगल बेंच का फैसला पलट दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे भाई बहनों को उनकी नौकरी वापस मिल गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि कड़ी मेहनत से बंगाल में जीत सुनिश्चित करें। मौजूदा सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना ही होगा। बंगाल बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री बोले एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश। दिल्ली में पीएम मोदी से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई। हैदराबाद में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड में बड़े उलटफेर का आदेश। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से हेमंत सोरेन की मुलाकात। जेएमएम ने खारिज की एनडीए में जाने की अटकलें। महुआ माजी बोली पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। कठिन हालात में भी हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं गए। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की समीक्षा बैठक। बोले कि दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए कहा। पर्यावरण मंत्री बोले सड़क पर गड्ढे धूल का सबसे बड़ा कारण। हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की। पराली पर भी योजना तैयार करेंगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ। 12 में से 7 सीटों पर भगवा लहराया। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती। कांग्रेस और एआईएफपी के खाते में 1-1 सीट आई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले 7 सीटों पर बीजेपी की जीत दिल्ली की जनता की जीत है। जो 2 सीट हमें हारे उस पर समीक्षा करेंगे। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि उपचुनाव में सरेआम चोरी कर रहा है भाजपा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी भाषण। राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य का रोड मैप रखा।
राज्यपाल बोले कि बिहार में 20 साल का विकास में शुरुआत, अगले 5 साल में क्रांति आएगी। बिहार न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव के न होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जेडीयू नेता और मंत्री ऋषि सिंह बोली वो बिहार के हित में क्या काम करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक, कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष का न होना दुर्भाग्यपूर्ण, ये राजनीतिक ना समझी। मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले इसमें नया कुछ भी नहीं है। तेजस्वी ज्यादातर समय गायब ही रहते हैं और इसी का नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले महज मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। कानून और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ का नगर निकायों में काम करने वाले बांग्लादेशी की लिस्ट बनाने का आदेश। सीएम योगी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पड़ताल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बलाल उर्फ दानिश की हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और भी 7 दिनों की रिमांड दी। रद्द हो सकता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा। एनसीएमईआई ने कल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया। हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तलब। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली ढेर हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रामजस और देशबंधु कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिला। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बरेली में आज फिर से बुलडोजर गर्ज। आजम और तौकीर के गरीबियों का मैरिज लॉन ध्वस्त हुआ। सूफी टोला मोहल्ले में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 1 करोड़ की जमीन खाली कराई। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मदरसों में वेरिफिकेशन ड्राइव। लखनऊ के गोमती नगर में मदरसों में जांच। मदरसों के अंदर छात्र और मौलवियों की छानबीन। मुजफ्फरनगर में पुलिस का बड़ा एक्शन। धार्मिक स्थलों से 40 लाउडस्पीकर उतारे। बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने और तय सीमा से ज्यादा आवाज पर कार्रवाई हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात बवाल हुआ। सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच जम करके मारपीट और पत्थरबाजी हुई। घायलों में 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल छात्र ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। हंगामे के बाद बीएचयू कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। तीसरा घेराबंदी पर पकड़ा गया। सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। दूल्हे की कथित प्रेमिका के पहुंचने पर बवाल। प्रेमिका का बारात पर मारपीट का आरोप। कानपुर में 42 लाख की ठगी में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर के बड़ा खुलासा। दुबई से अमेरिका तक सैकड़ों करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड निकला। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 35 लाख रुपए कैश बरामद। बैग के रुपए छुपा करके ले जाना। प्रयागराज का रहने वाला युवक हिरासत में। आगरा में जमानत के बाद आरोपी का जुलूस। 200 लोगों के काफिले के चलते आगरा बाईपास से जाम हुआ। 10 लोग गिरफ्तार। 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। बागपत का 30 साल का इंजीनियर बना जैन मुनि। करोड़ों का व्यापार और प्रॉपर्टी छोड़ी। कहा कि कोरोना काल के वैराग्य की राह दिखाई। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब की सराहनीय पहल। डुगडुगी बजाते हुए लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से राहत के लिए गाजियाबाद की वेव वाटर सोसाइटी की पहल। जहां पर टावर्स की ऊपरी मंजिल से कृत्रिम बारिश कराई गई। पटना में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेरी रोड पर राजा बाजार इलाके के आसपास अतिक्रमण हटाया गया। 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। छपरा में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। राजेंद्र स्टेडियम के पास अवैध झुग्गियां हटाए गए हैं। पिछले 50 साल से हो रखा था अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंजे का एक्शन। नगर निगम और जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध दुकानों और झुग्गियां झोपड़ियों को हटाया गया है। छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद कुख्यात शराब माफिया अजय राय गिरफ्तार। माफिया के साथी का सरेंडर। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद। लोहिया नगर झोपड़पट्टी से 2500 लीटर महुआ शराब बरामद। सुपौल में सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ। बुजुर्ग के घायल होने के बाद लोगों का बवाल। पटना गया रोड पर इलाही बाग इलाके में जार दुकान में भीषण आग। देखते ही देखते सैकड़ों टायर पूरी तरह से जल गए। गुजरात के भावनगर में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में करीब 15 अस्पताल खिड़कियों के कांच तोड़ करके बाहर। झारखंड के बोकारो में बुलडोजर एक्शन। 400 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिलावटी मसालों की बड़ी खेप जब्त। कलर केमिकल और चावल का चूरा मिलाकर के तैयार किए जा रहे थे मसाले। जयपुर में लाल रंग की थार का आतंक। तेज रफ्तार थार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुणे में नशे में धुत कार चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा। चलती कार का टायर निकला फिर भी स्पीड कम नहीं की।
हरियाणा के करनाल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस, कार और बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी हत्याकांड का नया वीडियो। पंचकुला में गाड़ी छोड़ करके भागते दिखे आरोपी, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ। कोयला खदान के विस्तार का विरोध करके लोगों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग जगहों से 29 करोड़ रुपए की ड्रग्स सीज की गई। चंडीगढ़ में फाइटर जेट्स एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जेट्स। एयरक्राफ्ट क्रैश होने पर भी बच जाएगा पायलट। कल से 2 दिन के भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 23वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस में डिफेंस, ऑयल और ट्रेड डील पर चर्चा की जाएगी। 4 साल बाद पुतिन के दौरे पर किले में तब्दील, राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर। 5 वनडे के बाद रायपुर में लगाया विराट कोहली ने शतक। विराट ने वनडे में 12वीं बार लगाया बैक टू बैक शतक। रायपुर में 102 रन की पारी के दौरान विराट ने लगाए 2 छक्के और 7 चौके। लुंगी एंगली ने लिया विकेट। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए हुई 195 रन की साझेदारी। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में विराट ने नंबर 3 पोजीशन पर बनाया रिकॉर्ड। नंबर 3 की पोजीशन पर विराट ने लगाए 46 शतक। ओपनिंग में सचिन तेंदुलकर के नाम, वनडे में 45 शतक। विराट कोहली के शतक पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने लौटाया प्यार, सोशल मीडिया पर शेयर की दिल की इमोजी। ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा पहला वनडे शतक। रायपुर में खेली 83 गेंद और 105 रन की पारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 31 अंक गिर करके 85,106 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रहा रुपए। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 21 पैसे। 24 कैरेट सोने का दाम 957 रुपए की तेजी। 10 ग्राम सोने के भाव में 1,28,550। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी के दाम। 3 दिसंबर को 3,504 रुपए की बढ़ोतरी। और मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च हुई। सुजुकी ई विटारा की कीमत 18 से 25 लाख रुपए के बीच संभव।